हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रावत सिंधी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के सेशन में बात करेंगे उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती अपडेट के बारे में। तो जो लोग यहाँ पे जीआईसी लेक्चरर यानी कि स्कूल लेक्चरर प्रवक्ता भर्ती, जिसमें 613 पद हमें देखने के लिए मिल रहे थे, उसकी तैयारी कर रहे थे, तो उनके लिए एक बहुत बुरी खबर है यहाँ पे। क्योंकि अभी अपडेट आया है कि जो आपकी ये प्रवक्ता की भर्ती है ये निरस्त हो चुकी है, यानी कि कैंसिल हो चुकी है। और जो अब ये भर्ती होगी ये आयोग ने तो यहाँ से निरस्त कर दी है अपनी तरफ से। अब इसका जो दोबारा रिवाइज नोटिफिकेशन जारी होगा, और वो नोटिफिकेशन आपका कब जारी होगा और आपकी जो ये भर्ती है उसका पेपर कैसा रहने वाला है, आपका उसका स्क्रीनिंग रहेगा या फिर विषयवार रहेगा, वो सब देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो अब आगे क्या रहने वाला है डिटेल में जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा दिनांक 30 अप्रैल 2025 को यहाँ पे जो प्रवक्ता की भर्ती थी, जो इसका जो स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम था, वो अभी तो हाल फिलहाल में ये स्थगित किया गया था, लेकिन अब इन्होंने क्या है इसको निरस्त कर दिया गया है। तो इसमें साफ साफ लिखा है यहाँ पे, अगर देखेंगे तो उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह गौ सेवा सामान्य शाखा एवं महिला शाखा परीक्षा 2024 हेतु जारी विज्ञापन संख्या 18/10/2024, जो 18 अक्टूबर 2024 को जारी हुआ था, द्वारा गतिमान चयन प्रक्रिया को निरस्त किए जाने विषयक। तो जो इसकी गतिमान चयन प्रक्रिया थी, ये क्या कर दी है, निरस्त कर दी है। ठीक है, अब इसमें जो आपका विज्ञापन होगा वो दोबारा रिवाइज्ड नोटिफिकेशन आएगा, और उसके बाद ही ये भर्ती क्या होगी, आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो इसको डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे बताया गया है कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा में प्रवक्ता संवर्ग के जो 613 रिक्त पद थे, उसके लिए विज्ञापन संख्या निकाला गया था, 18 अक्टूबर 2024 में प्रकाशित किया गया था। उसके बाद जो इसकी स्क्रीनिंग परीक्षा होनी थी वो आपको पता है 27 अप्रैल 2025 को स्क्रीनिंग परीक्षा होनी थी, तो इसको क्या कर दिया था, निरस्त स्थगित किया था। 24 मार्च 2025 को अग्रिम आदेश तक इसको स्थगित कर दिया था, स्क्रीनिंग एग्ज़ाम को स्थगित कर दिया था, ये आप सबको पता है। उसके बाद दूसरे पैरा में बताया गया है कि उत्तराखंड शासन माध्यमिक शिक्षा अनुभाग द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या इतने दिनांक 18 मार्च 2025 के माध्यम से। तो 18 मार्च 2025 को क्या हुआ कि प्रवक्ता की नई नियमावली आई, नियमावली 2025 प्रख्यापित की गई थी, वो आयोग को भी, लोक सेवा आयोग को भी भेजी गई थी। ठीक है, और उसमें क्या किया था, मूल नियमावली के नियम 15(3) में संशोधन किया गया था, और उसमें स्क्रीनिंग को हटाते हुए वो संशोधन क्या था, उसमें लिखा था कि सीधी भर्ती है तो पूर्व स्थापित स्क्रीनिंग परीक्षा की व्यवस्था को समाप्त करते हुए मात्र विषयवार परीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था की गई थी। तो ऐसा उसमें कहा गया था उस नियमावली में। ठीक है, उसके बाद तीसरा पैरा में इन्होंने बताया है। उसके बाद जो आगे की कार्रवाई है, उत्तराखंड शासन द्वारा पत्र संख्या दिनांक 9 अप्रैल 2025 के माध्यम से। तो 9 अप्रैल 2025 को लोक सेवा आयोग को क्या जाता है, शासन के माध्यम से इनको पत्र लिखा गया होगा, और उसमें बताया है कि उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग शाखा के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु गतिमान चयन प्रक्रिया को निरस्त करते हुए उक्त पदों पर चयन प्रक्रिया नवीन संशोधित नियमावली के आधार पर कराए जाने के संबंध में अग्रेतर कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है। तो शासन ने क्या बोला है कि शासन ने यहाँ पे साफ साफ लिखा है, शासन ने 9 अप्रैल 2025 को लोक सेवा आयोग को पत्र लिखा, और उसमें कहा है कि जो जो वर्तमान में गतिमान चयन प्रक्रिया है उसको निरस्त किया जाए, और जो नवीन संशोधित नियमावली है उसके आधार पर क्या किया जाए, जो भर्ती है उसको कराया जाए। ठीक है, उसके बाद पैरा नंबर 4 में लिखा है कि शासन के पत्र संख्या, उसके बाद शासन का पत्र मिलता है लोक सेवा आयोग को दिनांक 9 अप्रैल 2025 को। ठीक है, उस पर माननीय आयोग द्वारा विचार किया गया, माननीय आयोग उस पर विचार करता है, तथा सम्यक विचारोपरांत शासन के उपयुक्त पत्र के आलोक में उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा संवर्ग प्रवक्ता संवर्ग सेवा के सीधी भर्ती के रिक्त पदों 613 रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन संख्या दिनांक 18 अक्टूबर 2024 के माध्यम से गतिमान चयन प्रक्रिया को निरस्त किया जाता है। तो ये लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो 18 अक्टूबर 2024 को जो विज्ञापन आया था, इसकी जो चयन प्रक्रिया है इसको निरस्त किया जाता है। निरस्त मतलब कैंसिल। ठीक है, एक तो होता है स्थगित और एक होता है निरस्त। तो निरस्त का मतलब इसको कैंसिल किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ आगे बताया गया है कि उत्तराखंड शासन में संशोधित नियमावली के आधार पर नवीन अध्याचन प्राप्त होने के उपरांत आयोग द्वारा उक्त पदों पर
चयन हेतु पुनः विज्ञापन प्रकाशन की कार्रवाई की जाएगी, जिससे संबंधित विस्तृत विवरण पृथक से तत्समय प्रकाशित किया जाएगा। तो अभी जो चयन प्रक्रिया है वो कैंसिल कर दी है, यानी कि निरस्त कर दी है। और अब जब संशोधित नियमावली आएगी, नियमावली के माध्यम से, उस नियमावली के संशोधित नियमावली थी, उसके आधार पर क्या होगा, नवीन अध्याचन प्राप्त होगा आयोग को। जैसे ही नवीन अध्याचन प्राप्त होगा उसके बाद आयोग क्या करेगा, इन पदों पर पुनः विज्ञापन प्रकाशन करेगा। ठीक है, तो आपका जो नोटिफिकेशन है वो दोबारा से आएगा यहाँ पे। ठीक है, रिवाइज नोटिफिकेशन आएगा, यानी कि जो विज्ञापन है वो दोबारा जारी किया जाएगा, विज्ञापन दोबारा जारी किया जाएगा। और कब जारी किया जाएगा, जैसे ही आयोग को शासन से पत्र मिलता है या फिर शासन से अध्याचन मिलता है, तो वैसे ही आयोग इस पर क्या करेगा, दोबारा विज्ञापन जारी करेगा। और दोबारा विज्ञापन जारी करने के बाद ही ये क्या होगी, भर्ती आगे बढ़ पाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने इसका एक नोटिफिकेशन दूसरा था, उसको देखते हैं। तो ये वाला विज्ञापन दूसरा विज्ञापन है यहाँ पे, दूसरा विज्ञप्ति है यहाँ पे। इसमें भी यही लिखा गया है कि जो प्रवक्ता समग्र शाखा की जो 613 पदों पर जो पोस्टें थी वो गतिमान चयन प्रक्रिया को निरस्त किए जाने विषयक। तो इसमें भी यही लिखा है कि जो गतिमान चयन प्रक्रिया है उसको निरस्त किया जाता है। ठीक है, इसमें भी यही बताया गया है कि इनको शासन के द्वारा पत्र प्राप्त हुआ था और उसके हिसाब से इन्होंने क्या किया, सीधी भर्ती चयन हेतु गतिमान चयन प्रक्रिया को निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया था। तो शासन के द्वारा इनको बताया गया है कि आप क्या करो, इसको दिनांक 9 अप्रैल 2025 को बताया गया कि इस भर्ती को क्या करो, आप निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि शासन को जब इनका पत्र मिलता है, शासन का पत्र इनको मिलता है लोक सेवा आयोग को 9 अप्रैल को, तो ये लोग क्या करते हैं, फिर इसी के आधार पर ये लोग सीधी भर्ती के जो 613 पद हैं प्रवक्ता के, इनकी जो गतिमान चयन प्रक्रिया है इसको निरस्त किया जाता है। तो इसको निरस्त कर दिया गया है। और जो अब आगे की जो विज्ञापन आएगा, जो रिवाइज्ड विज्ञापन आएगा, वो इनकी वेबसाइट पे आ जाएगा, जिसका जो प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं उन सबको क्या लगेगा, बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। तो दोस्तों आपकी पहले नंबर पे ये है कि आपकी जो ये भर्ती है ये कैंसिल हो गई है। और कैंसिल का मतलब ये नहीं है कि ये भर्ती अब नहीं होगी, तो ये भर्ती अब मतलब बहुत जल्दी आपको देखने के लिए मिलेगी। जो 613 पोस्ट हैं ये भर्ती बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेगी। और इसके बाद जब भी इसका नोटिफिकेशन आएगा, अध्याचन जैसे ही लोक सेवा आयोग को प्राप्त होता है, तो इसका रिवाइज नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और उसके बाद ये भर्ती फिर से क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। तो हालांकि इसमें टाइम तो बहुत लगेगा, काफ़ी पीछे भर्ती चली जाएगी। ठीक है, अगर कार्मिक विभाग और शासन के द्वारा समय से काम होता है तो ये भर्ती क्या होगी, करीबन आपको ये मान के चलो कि 6 से 8 महीने, लगभग 6 से 8 मंथ पीछे ये भर्ती आपको चली जाएगी। मतलब 6 से 8 महीने पीछे ही हमें देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अब आगे क्या होगा, तो आगे रिवाइज नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद नए फॉर्म भरे जाएंगे। और जिन लोगों ने शायद मुझे ऐसा लगता है कि जिनने पहले फॉर्म अप्लाई किया है उनको फॉर्म दोबारा अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कई लोगों की क्या होगी, एज का मैटर होगा। तो जिन लोगों ने पहले फॉर्म भरा है उनको उनकी एज के हिसाब से उनको क्या मिलेगी, छूट मिलेगी और उनको फॉर्म दोबारा नहीं भरना पड़ेगा। शायद नए लोगों को इसमें मौका दिया जाएगा। और जो नया विज्ञापन आएगा वो नई नियमावली के माध्यम से होगा। और तीसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अब स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम अगर नियमावली की बात करें, जो संशोधित नियमावली थी उसमें साफ साफ बोला गया था कि स्क्रीनिंग एग्ज़ाम नहीं होगा और पेपर क्या होगा, विषयवार होगा। तो अगर लोक सेवा आयोग अगर इसी नियमावली के आधार पर अगर भर्ती को कराता है या फिर विज्ञापन को जारी करते हैं कि अगर स्क्रीनिंग उस नियमावली के आधार पर भर्ती को करेंगे, तो उसमें क्या होगा, स्क्रीनिंग नहीं होगी आपकी और विषयवार आपकी एग्ज़ाम होगा। लेकिन अगर उस नियमावली से हट के अगर कुछ और ऐड किया जाता है या फिर सिलेबस में कुछ और ऐड करते हैं ये लोग, तो फिर इसका सिलेबस भी क्या होगा, जैसे ही विज्ञापन इसका अपलोड होगा, जो रिवाइज्ड नोटिफिकेशन आएगा उसी के आधार पर के साथ साथ इसका सिलेबस भी क्या होगा, जारी कर दिया जाएगा। तो भर्ती आपकी हालांकि ये भर्ती काफ़ी पीछे चली जाएगी। इसका जो अध्याचन जो विज्ञापन आएगा इसका, तो अभी आपको पता है कि ये अप्रैल और मई, अगर मई में शासन से अगर इस पर काम होता है, जल्दी काम होता है, तो मई और जून, तो जून के आसपास इसका क्या मिलेगा, जो विज्ञापन है, नया विज्ञापन है वो हमें देखने के लिए मिलेगा।
जून के महीने इसका विज्ञापन जून या फिर जुलाई, अगर काम जल्दी होता है तो जून में इसका विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। और जून में इसका जो विज्ञापन आएगा तो उसमें 1 महीने का टाइम तो मिलेगा फॉर्म भरने के लिए, और उसके लगभग 4 महीने बाद, 3 या 4 महीने बाद ये लोग क्या करेंगे, एग्ज़ाम करा देंगे। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो अक्टूबर या फिर नवंबर में आपका क्या होगा, एग्ज़ाम देखने के लिए आपको मिल जाएगा। नवंबर 2025 या फिर नवंबर 2025 के आसपास आपको अपना एग्ज़ाम देखने के लिए मिल जाएगा। और जैसा भी इसका सिलेबस रहेगा, वो जैसे विज्ञापन आएगा तो उसके बिहाफ पे आपको सिलेबस भी उसमें दिख जाएगा, ठीक है। जो लोग तैयारी कर रहे थे उनके लिए काफ़ी बुरी खबर है हालांकि, लेकिन आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहें। जब भी इसका विज्ञापन आएगा आपको बता दिया जाएगा। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में, यही अपडेट था आज की वीडियो में। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी इसी तरह की अपडेटेड इन्फो पाने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि जो लेक्चरर का जो वैकेंसी है वो क्या हो चुकी है, निरस्त हो चुकी है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि इसी तरह की जो अपडेटेड इन्फो है वो आपके सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।